हमारे घर में संतान नहीं है, इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। तब सेठ जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसाद लेकर अपने घर की तरफ आते हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि पुत्र या कन्या का जन्म होगा तो भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के अपने घर की तरफ आते हैं और भगवान को मनाते हैं। जो लगातार दिख रही है मन लग मेरी विनती सुनो भगवान, दुखी होता मैं हर बार है, एक पुत्र मेरा दर्द मेरी सुनो
ये बताना आसान है धरती के रूप सेठ जी प्रसाद ने अपने घर में अपनी पत्नी लीलावती को प्रसाद दिया। उसी भव्य से साधु को सुख मिला ये प्रसाद। गर्भवती लीलावती हुई विधि साराग। श्री सत्य देव ने यथा समय मनवांछित सकल प्रदान किया। उस साधु वेश की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। भगवान के प्रसाद से 65 का ही है सेठ जी यहाँ पर सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, मगर भगवान को भूल गए। लीलावती कहती है न करो सही मन को पूरा संकल्पितम व्रतम। आपने भगवान का पूजन करने का संकल्प लिया है तो अधूरा है, उसे पूरा कर लीजिए। तब सेठ भी समझ गए कि धन का खर्चा होगा, ये मन जो है यही सेठ है। और लीलावती कहते हैं सद्बुद्धि को, सद्बुद्धि ही इस मन को भगवान से जोड़ती है। मगर सेठ जी कहते हैं कि प्रिय अभी कन्या का जन्म हुआ है, हो जाएगा भगवान के पूजन को करेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं। विवाह समय पश्चात स्वामी व्रत प्रिय भगवान को भूल करके व्यापार में उलझे कुछ वर्षों का व्यापार करके आए। सहेलियों के साथ में कन्या विवाह के लिए नजर आई। जाति समाज के लोगों को बुलाते हैं और एक सुंदर सुयोग युवक को उठा करके लाते हैं। उसके साथ कलावती का विवाह कर देते हैं और विवाह होने के बाद लड़के को बना लेते हैं। भगवान को भूल जाते हैं। तब लीलावती वापस अपने पति के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। डायरेक्ट कनेक्ट ही है।
घर पर भी भगवान का पूजा करना हो जाना चाहिए। सुयोग युवक के साथ कलाम का विवाह हो जाता है तो भगवान को भूल जाता है, लीलाओं की सर जाती है, मगर सेठ जी बात नहीं मानते हैं, लड़के को घर जमाई बना लेते हैं और व्यापार करने के लिए विदेशों में धन कमाने के लिए निकलते हैं। राजा चंद्रकेतु की राजधानी में उनको श्राप हो जाती है। माया रूपी चोर जो है, लेकिन जिसका मन माया में लगा हुआ होता है उसको माया के चोर ही आकर के लूटते हैं। माया के चोर कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, राग, ये सब माया से भरे हुए हैं और इनका असर किसके ऊपर पड़ता है? मन के ऊपर पड़ता है। और जिनका असर मन पर पड़ता है तो मन के द्वारा फिर असर शरीर के ऊपर भी पड़ता है। मन मानता नहीं है और डॉक्टर ने कहा कि आप मीठा मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, इसके बाद भी मन नहीं माना और खा लिया तो मन की गलती का फल किसको भोगना पड़ता है? शरीर को, और शरीर की गलती को जीव को भोगना पड़ता है, फिर उससे जीव आत्मा दुखी होता है। सेठ जी नहीं माने, राजा विश्राम रहते हैं, माया के चोर ने धन के बंडल फेंक दिए, राजा का खजाना लूट लिया। सेठ जी की नींद पूरी, धन को देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ये बनाए हुए चोर को अपडेट मंजूर है जो क्लिक कर दिया तो मेरा पूछो को राजा के दूत आ जाते हैं, दोनों सुपने दुआई को पकड़ के राजा के सामने उपस्थित करते हैं। आदमी क्यों राजा क्लिक कर दिया मेरी अपडेट नहीं। दोनों लुटेरे मालूम करते हैं, दोनों को जेल खाने में बंद कर देते हैं, उनके घर पर भी चोरी हो जाती है। खाने पीने का सब सामान चोर चुरा करके भाग जाते हैं। लीलाओं की कलाओं की घर पर रुकी प्यासी कलाओं की कन्या गाँव में भिक्षा मांगने जाती है। मंदिर पर भगवान का पूजन हो रहा था, प्रसाद लेकर के आती है। 272 मिलते हैं मिलते तो करते ये कौन ज़्यादा बेरा करते जब प्रसाद लेकर के देर रात से घर आती है तो लीलावती कहती है बेटी इतनी रात को कहाँ गई थी, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। कलावती कहती है कि माता जी मंदिर में भगवान का पूजन का प्रसाद लेकर आए हैं। उस पूजन के प्रसाद की बात सुनकर के लीलावती को भी याद आती है, मगर लीलावती कहती है कि अरे बेटी दुनिया के लोग क्या कहेंगे, इतनी देर रात से तुम घर आई हो, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है, हम लोग कुछ भी अच्छा करते हैं तो हम लोगों को दुनिया का डर ज्यादा सताता है। अच्छे काम के लिए हम लोग शर्मा जाते हैं। धर्म के काम में बहुत मुश्किल से हमारे पांव जो है आगे बढ़ते हैं।
दुनिया किसी को भी अच्छा नहीं खिलाती है, दुनिया तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक निकाल ही देती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भीड़ देख करके भीड़ मत करो, क्योंकि भीड़ किसी को नहीं समझ में आती कि ये भीड़ किसके लिए आई है। जब भगवान राम जी का राज तिलक हो रहा था उस समय भी वही भीड़ थी कि कल राम राजा बनेंगे, और फिर राम जी को वनवास था तो वही भीड़ राम जी के साथ भी थी कि मत जाओ राम अयोध्या छोड़ करके। और जब राम रावण को मार करके आए, सीता माता को साथ में लाए, तो सीता माता की तरफ उंगली उठाने वाली भी वही थी, दिखाओ बाहर कैसा राजा है, वही भीड़ खड़ी हुई। इसलिए दुनिया किसी को अच्छा नहीं दे रही। आप ही नीचे मुंडो होके जाना तो वाला देखो आसपास तो रावण भी तो ऊपरा मुंडो करके जाओ तो देखा छोटा मोटा रास्ता ही नहीं जाना पड़ेगा। मंदिर का दिशा में आपने आधा फोड़ टूट गया तो बंद होने पड़ेगा। तो दुनिया किसी को अच्छा नहीं। एक गांव में देखो एक बादशाह का नानों को ले लिया, इधर मां छोटा नाना आज तक अपने साथ है एक गधा की सवारी गाँव में लोगों ने एक गाँव आए तो लोगों ने देखो थोड़ा सा भाषा भाषा बगे बगे के अंदर दूसरा गाँव का लोगों ने देखो नाना थोड़ी सी अकल पूरा भाषा बगे जाएगा तो आराम से ऊपर बैठो थोड़ा भाषा लोग तो गलत किया है काम लगा दो ही बेटी जाओ दो ही बेटी तीसरा गाँव का लोगों ने जीव के ऊपर बताइए कोई 50,000 बेटा थोड़ी देर बाद वो मरेगा। करते चल रही है मैं पता चल रही या करते तो है या करते तो चल रही ये फुल डिस्प्ले हां पता नहीं बाल होता नहीं लाइव बंद कर लो दुनिया किसी को अच्छा नहीं देती है, दुनिया तो पूरी महाराज कहते हैं कि दोनों माँ बेटियां दुनिया की परवाह ना करती हुई पूरी घर पर केवल प्रसादी
कार्तिक में और हनुमान साहब नाच रहे तो भगवान को प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को भगवान ने दर्शन दिए और जितना धन लिया था राजा पंडित जी ने सीम मरी वो बन हुई यानी ने सीम खान के नाम पे मालूम नहीं पड़ी पुरानी सीम मैं सीम जो बैलेंस में जो बन हुई अब वो ऑफिस चालू है में गया तो ऑफिस में KYC करवाना पड़ेगा अब KYC जन के नाम पे ऑफिस में कांटेक्ट करो हाँ तो ऑफिस में क्यों तुम क्योंकि तो यार जन के नाम पे वहीं लानी पड़ा वरना क्या उदू यार पूरा नाम भी पूरा नहीं रोड में भी कट्टी कट्टी नहीं रहा तो अंदाज नहीं लगाओ वैसे तो गिरूँ यार अब क्या कर सकता हूँ तुम्हारे नाम पे करते यार के इनके नाम किस कराना पड़ेगा सुंदर जी महाराज कहते हैं जब दोनों सुंदर जी भाई बजाना था मिलता है तो हंसी खुशी से अपने घर की तरफ आते हैं कौन करेगा एयरटेल में सौरभ भी था कौन तो बनी क्यों नहीं हो तो सौरभ भी और भगवान आवाज लगाते हैं सौरभ की बात कराना पुकारते हैं अरे मैं एयरटेल में ऑफिस में जो तो यार मैंने छियो बेटर है का ऑफिस में तो यहाँ चली गई तो के अरे मोहित मत छोड़ दी थी एयरटेल कि भगवान रंगे स्वामी का पूजा करके नदी के तट पर आवाज लगा रहे हैं। हम लोगों को भी संत महात्मा गुरु महाराज जगा रहे हैं कि जागो और अपनी अपनी सुध लो, क्योंकि काल का मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं होता है, किसी को भी आकर के पकड़ लेता है। और वर्तमान कलयुग में तो बड़ा प्रदूषण है, इसलिए सावधानी पूर्वक अपने जीवन को चलाओ। तो भगवान नदी के तट पर आवाज लगा रहे, तेरी इच्छा हो तो मुझे 2 पैसा देते जा, मेरे भोजन पानी का प्रबंध करता जा।
जब सेठ जी ने ये बात सुनी तो विचार किया कि कोई लुटेरा चल या डाकू मालूम पड़ता है मेरे धन को चुराने के लिए आया है। इस संसार में हम लोग अच्छे और सच्चे आदमी की परीक्षा नहीं कर पाते हैं। सेठ जी भगवान के सामने बोलते हैं कि मेरी नाव में लगा पत्र बेल पत्ते हैं, धन नहीं है मेरे पास। तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं, नदी के तट जाकर भगवान बैठ जाते हैं। हम लोगों ने ये गलती करी है कि जिनके सामने सच बोलना चाहिए उनके सामने बोले हम लोग झूठ, और जिनके सामने बातें बना करके निकलना चाहिए वही लोग हम फंस जाते हैं। ठीक है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौन कौन सी जगह होती है, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, मगर एक अपने माता पिता होते हैं उनके सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक जिनसे हमने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, उनके सामने भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक जहाँ भगवान का पवित्र स्थान हो, मंदिर भगवान का हो, कोई पूजा का स्थल हो, घर का रसोई घर हो, जहाँ भोजन बनता हो, वहाँ पर भी क्योंकि सबसे पवित्र स्थान होता है। पहला देखो घर के हर घर के दरवाजा के सामने कहीं रहती थी, परेडी रहती थी। और किचन बनी जो है आजकल किचन, तो किचन में शांति तो कम है, किच सही चल रही है। वही एक ही स्टैंड के ऊपर पहला परेडी के ऊपर मटको मिलता था और बटे घी को दीपक लगाता था। माता बिना घी को दीपक लगाती होते, कुल का देवता गंगा माता रहती थी। तो कोई भी मेहमान भी आता है कभी गुस्सो लाता तो परेडी का दर्शन है तो भी गुस्सो शांत हो जाए। भले आप चमत्कार देख लो, कल भी ज्यादा रीस लगी हुई है, एक लोटियो पानी पड़ी तो पी लिया। तो पानी पीने के बाद फिर वो आदमी रहेगा जो आज मान गुस्सो ही होगी। आजकल आपने किचन में कहीं भी होंगे, यहाँ तो गैस को स्टोर मिली हो न बढ़ती, थोड़ा आगे पानी को मटको मिली तो वही इसके ऊपर हेटवाड़ा बर्तन भी मिली। व्हाट इज भोजन करने के लिए भाई हाथ धो लो, रोटी मेल दो, वही परेडी के ऊपर एक ही परेडी देवता ही जगह होते हैं घर में हम कटे बैठे तो भी घुमा पास अरे पहला भी लोग रहता था जो वास्तु दोष तो आजकल के अगला मरता के काम तो करे कोई सब के घर में देखो तो वास्तु दोष है। अपना मन को वास्तु जहाँ तक नहीं निकलेगा वहां तक घर को वास्तु भी नहीं निकलेगा। असो साधन करोगे आप ही बोली ना वरती लड़ाई तो नहीं मिली ना, आप ही खैरा वरती बीमारी तो नहीं मिली। ऐसा खाओ जिससे रोग ना हो और ऐसा बोलो जिससे झगड़ा ना हो। ऐसी जगह जाकर के बैठो जहाँ पर कोई हमसे ये ना कहे कि उठ अटक के लिए वाले आप मंदिर चले बैठोगा, भले 1 घंटा बैठो 2 घंटा बैठो, कोई केवा आगा देखा हेवर के लिए उठी करके होटल बैठी जाती, एक दिन बैठोगा दूसरे दिन मैं दिया कई बार हटे गई। तो ऐसी जगह बैठना चाहिए जो कोई आकर के ना कहे कि यहाँ से उठ, और ऐसे विचार रखना चाहिए जिससे कि हमारा मन और बुद्धि उलझे नहीं, सुलझ जाए। तो कुछ जगह ऐसी होती है, रसोई घर हो वहां पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। माता पिता के सामने तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऊपर मून बड़ा यात्रा करवा जा रहा है बेचारा तेरे करके सेव भेज जा गाड़ी में का बिस्कुट गाड़ी में भेज दो, यात्रा लागेगा उन्हें विचार नहीं यात्रा करवा के हम जो गंगा सागर की यात्रा तुम्हारी बस में गई होगी एक बात है गायब कर ली कोई मिलो हमारा काजू बादाम। अब देखो आप यात्रा करवा पूरा आया उनकी बात खड़ा है बस में चोरी कर खड़ा है वो यात्रा अपना विचार पर भगवान का। तो ऐसे संसार में कुछ जगह ऐसी होती है वहाँ बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। तीर्थों में भी जाकर के पाप से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ संसार में पाप होता है तो वो कट जाता है, मगर तीर्थों में किया हुआ पाप नहीं गुना कर देता है, वो वज्र होता है।
वो किसी से कटता नहीं है। इसलिए तीर्थ यात्रा भी जाओ तो बड़ी सावधानी पूर्वक, और तीर्थ यात्रा भी जानो और कभी जानो कि 6 महीना पहला भी अपना गांव का मंदिर जाता ही को पहला उनके बाद यात्रा करना चाहिए। जो 12 साल का कभी भगवान का मंदिर की पेड़िया नहीं सके लोग बोले बद्री विशाल की पेड़िया छोड़ा जाएगा, भगवान स्वीकार करेगा उनको। भगवान क्या करे, सारा गांव में 15 साल के बेटो हमारा मंदिर तो कभी आए हो, आज बद्री विशाल आए और भगवान भी स्वीकार नहीं करे आपको। इसलिए पहले रोज मंदिर जाना सीखो, गांव के मंदिर जाकर के तिलक लगाओ, चरणामत पियो और भगवान की मौनी मूर्त के दर्शन करो। उनके बाद बचे आपके अंदर की यात्रा को योग बढ़े, और आप यदि यात्रा करवा जाओगे तो भगवान भी कहता है पहला हमारे के हो जाते हो। आपने घरे अगर रीत गए तो कोई गांव को आदमी नहीं आवे कहते घर के घरे रीत गए तो कभी आके जाओ, तो बड़ी सावधानी पूर्वक। आज सेठ जी जो है भगवान के सामने झूठ बोल देते हैं कि लता पत्र बेल करते हैं, धन नहीं है मेरे पास, तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। दौड़त भागत दिन बित्यो सोच बीती